Hello everyone, my name is Manisha Singh and welcome to the e-commerce Guru channel. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, स्टाइल गाइडलाइंस की। ये टॉपिक सारे Amazon सेलर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को Amazon पर लिस्ट करते हो तो लिस्ट करने से पहले आपको अपनी प्रोडक्ट की स्टाइल गाइडलाइंस को प्रिपेयर करना होता है, जिसमें आपकी टाइटल्स, आपकी इमेजेस, आपकी डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और कीवर्ड्स आते हैं। तो जब आपके ये सारी चीज़ें परफेक्टली एकदम फिट एंड फाइन होंगी तो आपके पास आपके कस्टमर्स ज़रूर आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ई कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप Amazon पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो और इसमें किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप Amazon ही हमसे सीखना चाहते हो, Amazon की सारी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, एडवांस टू बेसिक और बेसिक टू एडवांस, तो आप www.ecommerceguru.com पर विजिट करके कोर्स भी एनरोल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टाइल गाइडलाइंस की, और इस वीडियो में हम जानेंगे टाइटल, इमेजेस, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स के बारे में। ओवरव्यू जानेंगे कि क्यों और ये कैसे लिखते हैं और कैसे बनाते हैं अपनी स्टाइल गाइडलाइंस। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाई द प्रोडक्ट डिटेल्स मैटर। So let me tell you that number one, through your product details और through your style guidelines, आपका जो कस्टमर है वो easily compare कर सकता है from the different products before making any purchases on Amazon. For example, जब Amazon पर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसको कई बार कंपेयर करते हैं कि which product is better and will suit with my needs. राइट, तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट डिटेल्स, हम प्रोडक्ट की टाइटल, इमेजेस, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ ही देखकर परचेज करते हैं। नंबर टू, प्रोडक्ट डिटेल्स इज मैटर और स्टाइल गाइडलाइंस इज मैटर बिकॉज थ्रू दिस कस्टमर लुक एट द प्रोडक्ट इमेजेस, टाइटल, वीडियोज एंड एनी स्पेसिफिकेशन सो दैट कि वो डिसाइड कर पाए कि उनकी नीड्स को क्या सूट करता है या उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ उनको सूट करेगी। Number 3, through the style guidelines, if you providing the complete or the accurate information or the product details, it will help your customer or your buyer, to select the or to buy the products, and इसके थ्रू आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हो जाएंगी या होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। टाइटल फॉर्मेट का आप ये एक एग्जाम्पल देख सकते हो। इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से आप टाइटल जनरेट कर सकते हो। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। बेसिकली इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कैटेगरी और द प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग ऑन Amazon। आपका जो भी टाइटल है और आपकी जो स्टाइल गाइडलाइंस है आपके प्रोडक्ट और कैटेगरी पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें हमने एक जर्नल लिया है जिसमें आपको एक अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द डिफरेंट एरिया एंड शो यू दी हाउ कैन यू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर कस्टमर ऑन द Amazon with the concise and the informative and interesting product title for the Amazon product. So number 1, हमेशा याद रखना कि योर टाइटल मस्ट फॉलो द रिकमेंड लेंथ ऑफ योर प्रोडक्ट, कैटेगरी, कैरेक्टर्स और इंक्लूडिंग स्पेस। डेफिनेटली हर कैटेगरी और हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट रिकमेंडेड लेंथ होती है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो आप Amazon पे देख सकते हो कि Amazon पे एक स्टाइल गाइडलाइंस करके ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके देख सकते हो सर्च बार में सर्च करके कि आपका जो प्रोडक्ट और कैटेगरी है वो किस स्टाइल गाइडलाइंस के अंदर आती है। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइटल जनरेट कर सकते हो। जर्नल ओवरव्यू में नंबर 2, योर टाइटल मस्ट नॉट कंटेन एनी प्रमोशनल फ्रेजेस
जैसे कि हम कई बार इस तरीके के फ्रेज यूज़ कर देते हैं कि फ्री शिपिंग या 100% क्वालिटी गारंटेड, और इस तरीके का कोई प्रमोशनल फ्रेज, फ्री शिपिंग और परचेज वन दिस विल गेट फ्री। सो इस तरीके की कोई प्रमोशनल फ्रेजेस आप टाइटल में नहीं डाल सकते। नंबर 3, योर टाइटल मस्ट नॉट कंटेन कैरेक्टर्स फॉर द डेकोरेशंस। कई बार कोई डेकोरेटेड कैरेक्टर्स हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमारा एक्सक्लेमेशन साइन एंड कॉमा, फुल स्टॉप या एरो, या इस तरीके की कोई भी हैश, इस तरीके के कोई भी डेकोरेशन कैरेक्टर हम टाइटल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 4, टाइटल मस्ट कंटेन द प्रोडक्ट आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। आपके प्रोडक्ट में जो भी आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर कि ये एक ईयरिंग है, ठीक है, तो इसमें इसकी क्या आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन होगी, आपको वो इंक्लूड करना ज़रूरी है। आपका जो टाइटल है वो बहुत ही कंसाइज होना चाहिए। आई रिकमेंड कि 80 कैरेक्टर्स, इट विल बी व्यूअर देन 80 कैरेक्टर्स, जनरल कैटेगरी की बोल रही हूँ मैं, ठीक है। डू नॉट यूज़ दी ऑल कैप्स। हम कई बार बहुत ही बोल्ड दिखाने के लिए ऑल कैप्स जो होता है, हम उसमें कैपिटल वर्ड्स में हम लिख देते हैं, सारे वर्ड्स हम कैपिटल यूज़ कर लेते हैं। सो डू नॉट यूज़ दैट। उसके बाद कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एक्सेप्ट फॉर प्रीसपोजिशंस, विद जो कि होती है इन, ऑन, ओवर, विथ, और कंजक्शंस एंड, और, फॉर, और आर्टिकल्स एन, ए, दी। सो इनको छोड़ के अपने हर लेटर के फर्स्ट वर्ड को कैपिटल रखो, और न्यूमेरिकल्स में यू नो टू यूज़ करो इंस्टेड ऑफ TWO2, या वन यूज़ करो इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल वर्ड यूज़ करो वन इंस्टेड ऑफ OWNE वन, राइट। सो ये गुड एग्जाम्पल है किस तरीके से आप लिखोगे। ब्रांड लिखोगे जो आपके प्रोडक्ट का ब्रांड है, कलेक्शन नेम जो भी कलेक्शन है, कलर नेम आपके प्रोडक्ट का क्या कलर है, मेटल या मटेरियल टाइप, अगर कोई इयरिंग है या किस तरीके की ज्वेलरी है तो उसका मटेरियल क्या है, मेटल क्या है, आइटम की शेप क्या है, और कैटेगरी क्या है, और डिपार्टमेंट और जेंडर किस चीज़ के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो केट स्पेड फ्लोरिडा कलेक्शन। आपका जो केट स्पेड है वो ब्रांड है, फ्लोरिडा कलेक्शन है आपका, ग्रीन कलर है, ग्रीन बेड हुप इयरिंग फॉर दी वीमेंस, ठीक है। और ये जो आपका वुमेन है वो आपका डिपार्टमेंट हो गया, और कैटेगरी हो गई आपकी, ठीक है। आइटम शेप इसमें बताया है बीड हुप करके, ठीक है। सो इसमें अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं गुड वर्सेस बैड टाइटल एग्जाम्पल। गुड एग्जाम्पल में कंसाइज इंफॉर्मेशन डाली है, स्पीकिंग अबाउट द कलर एंड टाइप ऑफ इयरिंग के बारे में बात किया है। बैड एग्जाम्पल में कैपिटल लेटर्स को यूज़ किया है, प्राइस को यूज़ इंफॉर्मेशन को इन टाइटल में डाल दिया है, साइज इंफॉर्मेशन टाइटल में डाल दिया है, कि किसी भी तरीके की आपकी सेलर इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट की URL टाइटल में डाल दिए तो वो टाइटल अच्छा नहीं माना जाएगा। Now let's talk about the images guideline. So basically when you are uploading the images, it should be minimum 1 and maximum is 9. So you can upload in between 1 to 9. I recommend at least upload 3 to 4 images of your product. ठीक है, आपके इमेज का डायमेंशन 1000 इंटू 500 पिक्सल होना चाहिए। इमेज बैकग्राउंड इट विल गुड कि आप वाइट बैकग्राउंड लेंगे, ओके। इमेज फॉर्मेट आपका JPG, JPEG, PNG, टिफ फाइल में होना चाहिए। इमेज स्टैंडर्ड, नो वाटरमार्क और लोगो, कोई भी आप लोगो या वाटरमार्क ना डाले इमेजेस के। आप एग्जांपल दे सकते हो फ्रंट, बैक, साइड इमेज, अबव इमेज, दैट बैक साइड ऑफ द शूज ऑफ द इमेज। सो ये फुल इमेज आप इसमें दोनों शूज दिखा रहे हैं। सो इस तरीके की आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो आप इस तरीके से फ्रंट बैक करके इमेजेस को दिखा सकते हैं। एंड मेक श्योर कि यू आर फॉलोइंग दी इमेज गाइडलाइंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट टू डू फॉर ऑल द इमेजेस, फ्रंट शॉट, बैक शॉट, डिटेल शॉट, एक डिटेल शॉट ज़रूर दें, सो दैट कैन आपका जो कस्टमर है उसको जूम करके देख पाएगी एक्चुअली प्रोडक्ट, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली टचिंग द प्रोडक्ट ऑन Amazon। जब हम किसी मार्केट में जाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को टच कर पाते हैं, बट Amazon पे आप टच नहीं कर रहे हो। किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते रहे, हम टच नहीं कर सकते। तो उनको इस तरीके की क्वालिटी इमेज और क्वालिटी कंटेंट आपका प्रोडक्ट टाइटल होना चाहिए
कि जब वो उसे देखें या उसका डिटेल शॉट देखें तो उसे ऐसी एक्चुअली फीलिंग आनी चाहिए कि दे आर टचिंग इट। फुल लेंथ शॉट दें। व्हाट नॉट टू डू विद द इमेजेस, इसमें आप देख रहे हो कि वाइट बैकग्राउंड यूज नहीं कर रखा, सो यूज वाइट बैकग्राउंड, डू नॉट यूज द पिंक और द अदर कलर ऑफ बैकग्राउंड, राइट। नो मैनिकन शॉर्ट्स ना डालें, ठीक है। सीटेड पोजेज और द प्रॉप्स, कोई भी सीटेड पोजेज एंड प्रॉप्स आप नहीं डाल सकते, ठीक है। सो इस तरीके की आप इमेज गाइडलाइंस को अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी और प्रोडक्ट जरूर देखें अमेजन पे। Now let's talk about the bullet point. So when you are writing the bullet point, it is very important कि आप उसमें आपके प्रोडक्ट की फीचर्स ज़रूर बताएं, उसकी इंफॉर्मेशन ज़रूर बताएं, लाइक उसके डायमेंशंस, उसकी एज अप्रोप्रिएटनेस, फॉर एग्जांपल कि वो किस एज ग्रुप का है, वो 5 to 10 एज ग्रुप का है या फिर वो 18 to 25 एज ग्रुप का है, वो किस एज ग्रुप में आता है, कौन सा जेंडर के लिए वो है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, वारंटी इंफॉर्मेशन क्या है। सो ऑलवेज यू नो हाईलाइट द टॉप फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट। नंबर 2, बिगिन ईच पॉइंट बुलेट पॉइंट विद अ कैपिटल लेटर। आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। राइट ऑल नंबर्स एज अ न्यूमेरल, जिसमें आपको पता है ना TWO2 लिखने की जगह 2 न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें। सेपरेट फ्रेजेस इन वन बुलेट विद दी सेमीकोलन, अगर कोई फ्रेजेस है तो उसको वन बुलेट पॉइंट पे सेमीकोलन कर दे। स्पेल आउट द मेजरमेंट सच एज कॉर्ड, इंच और फीट। डू नॉट यूज द हाइफन सिम्बल्स, पीरियड और एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कोई भी डेकोरेटिव कलर वर्ड यूज ना करें इसमें। डू नॉट राइट एनी वैग्यू स्टेटमेंट। वैग्यू स्टेटमेंट मतलब किस तरीके की बेकार स्टेटमेंट को आप यूज ना करें। बी स्पेसिफिक एज पॉसिबल विद प्रोडक्ट फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स, सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ही बारे में बात करें। दिस इज द राइट टाइम टू शोकेस अबाउट योर प्रोडक्ट। उसके बाद डू नॉट एंटर दी कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कई सेलर्स में URL डालने की कोशिश करते हैं, कंपनी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। सो गाइज लेट मी टेल यू दैट ये जो आपका मेन होता है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में ही होता है। सो ट्राई टू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट इन ब्रीफ हियर, not try to explain about yourself and about your company. And this section is for the product features only, ठीक है। डू नॉट इंक्लूड द प्रमोशनल और द प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी प्राइसिंग और प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन यूज ना करें। डू नॉट इंक्लूड द शिपिंग और द कंपनी इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली शिपिंग और कंपनी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड ना करें। शिपिंग इन्फॉर्मेशन भी बुलेट पॉइंट विद एटलीस्ट यूज ना करें, उसका एक अलग वो होता है। तो अब वहाँ पे जाके कौन सा शिपिंग मेथड आप यूज कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा बाद में। 3 तरीके के शिपिंग मेथड होते हैं अमेजन पे, FBA, ईजी शिप और सेल्फ शिप, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्शन और द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। सो जब आप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डाल रहे हैं तो उसमें डू और डोंट्स क्या क्या होंगे। डिस्क्राइब द मेजर प्रोडक्ट फीचर एंड लिस्ट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग साइज यूज एंड फॉर साइज। ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट की फीचर्स और साइज इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें यहाँ पे। Do not include your seller name, email address, website URL और any company specific information, कंपनी की या वेबसाइट की या कोई भी ईमेल और सेलर नेम ना डाले। इवन स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कीप इट शॉर्ट बट इंक्लूड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर कि आपका जो स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट है बट आप उसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर इंक्लूड कर रहे हो। Do not write about anything but the product for sale. This is your opportunity to tell the customer what they are buying. Include the accurate dimensions, clear instructions and warranty information. Definitely अगर आप कोई कुर्ता खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या वो मशीन वॉश है या वो हैंड वॉश है। सो ये इस तरीके की क्लियर इंस्ट्रक्शंस उसमें ज़रूर डालें। डू नॉट इंक्लूड द प्रमोशनल लैंग्वेजेस, सेल, प्रमोशन, फ्री, इस तरीके की कोई भी प्रमोशनल लैंग्वेज को यूज़ ना करें। यूज़ करेक्ट ग्रामर एंड कंप्लीट सेंटेंसेस। आप टाइटल चाहे खुद लिख रहे हो या किसी से लिखवा रहे हो, मेक टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली आप खुद लिख रहे हो या किसी से लिखवा रहे हो, अपनी ग्रामर को ध्यान ज़रूर रखें। बी श्योर दैट प्रोडक्ट क्लेम्स आर ट्रूथफुल एंड दी सब्सटेंशियल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कीवर्ड्स। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो ये आपका सर्च इंजन ही होता है एक तरीके से।
बेसिकली इसमें लिखा है कि सर्च टर्म्स हेल्प्स कस्टमर फाइंड योर प्रोडक्ट टाइटल्स एंड कंपनी नेम आर ऑलरेडी सर्चेबल. सो थिंक अबाउट द अदर वर्ड दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट. Think like Amazon customer when choosing your terms. Use words they might enter into the search bar including synonyms. Make sure that they can find your product. सो बेसिकली आपका जो कीवर्ड होता है वो आपकी सर्च इंजन की तरह ही काम करेगा. आप उसमें इस तरीके के कीवर्ड्स डालें जैसे आपकी Amazon कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. कीवर्ड्स अगर ठीक से आप नहीं डालोगे, कोई भी उल्टा सीधा कीवर्ड डाल दोगे तो आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजन पे कस्टमर सर्च नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आपके कीवर्ड्स डालें. गाइडलाइन फॉर डिस्टिंग सर्च टर्म इज नंबर 1, द वर्ड यू चूज आर द टर्म्स आर सर्च इंजन पुल्स फ्रॉम व्हेन कस्टमर सर्च द साइट. Number 3, the individual word of the title, seller and brand are also automatically included at search terms and do not need to repeat it in your search terms. So make sure seller name, brand और title इस तरीके का सर्च इससे ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, तो इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है. इससे हटकर कुछ सोचें. ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटल वर्ड्स एंड सर्च टर्म्स आर फुली सर्चेबल. कोई भी कॉम्बिनेशन टाइटल वर्ड और सर्च टर्म का फुली सर्चेबल होता है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं. एग्जाम्पल दिया है, जैसे आप कोई ज्वेलरी बेच रहे हैं अमेजन पर, तो वेडिंग कलेक्शन हो सकता है, वो सिल्वर ज्वेलरी, स्टेटमेंट नेकलेस, रेड एनिंग, उस तरीके वो सर्च टर्म डालिए जिस सर्च टर्म से आपको लगता है कि अमेजन पर लोग सर्च कर रहे हैं. सो गाइज दैट्स ऑल. आई होप कि आपको स्टाइल गाइडलाइंस में टाइटल, इमेज, आपकी बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड समझ में आया होगा. इसको मैं डिटेल में बनाऊंगी इन सब अलग अलग टॉपिक्स को लेकर. टाइटल की एक अलग वीडियो बनेगी और आपकी डिस्क्रिप्शन, इन सब की आपको डिटेल इमेजेस की अलग वीडियो बनाई जाएगी. इससे पहले मैंने एक फूड इमेज गाइडलाइंस के ऊपर वीडियो बनाई थी. वो वीडियो काफ़ी अच्छी है. अगर आपको इमेज गाइडलाइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आप जानना चाहते हो उसके बारे में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए. So guys, that's all. If you like this video, please like, share and comment this video. And ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी स्टाइल गाइडलाइंस के बारे में जान पाएँ. So that's all. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड फॉलो ई-कॉमर्स ग्रुप.